IBN 7 हौसला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मुंबई की, क्योंकि ये मुंबई डराती है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से 2 इंसिडेंट्स हुए हैं मुंबई में, उसके बाद तो कम से कम महिलाएं मुंबई में सुरक्षित नहीं। अभी तक की बात सिर्फ दिल्ली के लिए कही जाती थी, लेकिन मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो चाहे राजधानी दिल्ली हो या फिर महानगरी मुंबई, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में कोई भी शहर महफूज नहीं है। दिल्ली की वीरा कांड के बाद महिला उत्पीड़न के कई मामले सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में मुंबई में एक अभिनेत्री के साथ छेड़खानी और मारपीट का मामला सामने आया। अभिनेत्री योगिता दांडेकर ने बिजनेसमैन हंसराज सुराना पर उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। योगिता का आरोप है कि बिजनेसमैन हंसराज सुराना ने जुहू के एक ट्रैफिक सिग्नल पर मामूली कहासुनी के बाद उसके साथ मारपीट की। हालांकि गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई। उधर अभिनेत्री ने यह भी आरोप लगाया कि मामले को रफा दफा करने के लिए उन्हें पैसों का भी लालच दिया जा रहा था, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। उठा के सीधा बाजू में जो बाउंड्री थी, तार का जो बाउंड्री होती है, उससे सीधा उसके ऊपर मुझे डाल दिया, फेंक दिया लिटरली यहाँ से ऐसे पकड़ के। और फेंकते उसने यहाँ पर मुझे चेस्ट के ऊपर इतना जोर से मारा। जब मैं उस बाउंड्री के ऊपर जब गिरी तो उसकी जो लकड़ी की पट्टी थी, मैं थैंक गॉड कि मैं उसके ऊपर गिरी, मेरे पीछे पीठ पे बहुत लगा मुझे। मैं उठी, उसको वापस मैं पूछने के लिए गई तो तब तक वो गाड़ी के भाग रहा था, वो और उसका ड्राइवर। तो चल 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 आगे चल आगे चल। मैं उसके पीछे भागी, मैंने दरवाजा खोला, उसको बाहर निकाला, ड्राइवर को बाहर खींचा, उनके फोटोग्राफ्स लिए। मैंने अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर 100 को मैंने फोन किया, पुलिस आई। और वहीं मुंबई के पौष इलाके वर्सोवा में भी कुछ लड़कों ने फैशन डिजाइनर के साथ मारपीट की और बदसलूकी की। मामला गुरुवार रात का है, जब फैशन डिजाइनर पिया ग्रेसर अपने काम खत्म करके देर रात अपने मंगेतर के साथ घर जा रही थी। वर्सोवा में उनके घर के पास कुछ मनचले शराब पी रहे थे। जैसे ही पिया अपने घर के पास पहुंची, वहां मौजूद मनचलों ने इन पर फब्तियां कसनी शुरू कर दी। जब लड़की के मंगेतर ने बीच बचाव करने की कोशिश की, बदमाशों ने उसे भी बुरी तरह से घायल कर दिया। हद तो तब हो गई जब इस पीड़ित ने बचाव के लिए 100 नंबर डायल किया, लेकिन फोन उठाने वाले पुलिसकर्मी ने जल्द मौके पर पहुंचने के बजाय पीड़ित महिला को ही बदमाशों को पकड़कर रखने का सुझाव दे दिया। दोनों महिलाएं हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैशन डिजाइनर पिया ग्रेस और उनके साथ उनके मंगेतर भी जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इनके मंगेतर के साथ ही मारपीट हुई है। और साथ ही साथ जुड़ रही अभिनेत्री योगिता दांडेकर भी। सबसे पहले पिया, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, हुआ क्या था वहां पर, क्योंकि आप जब वहां से निकली, कितने लोग वहां पर खड़े थे, किस तरह की बातचीत आपकी वहां हुई, किस तरह से मामला शुरू हुआ वहां पर? हाय, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। मुझे बिल्कुल आशा नहीं थी कि कोई मेरी बातों को सुनेगा या हमारे कंट्री में हमारे लिए कोई स्टैंड लेगा। हमने उम्मीदें छोड़ दी थी क्योंकि आफ्टर गोइंग टू पुलिस स्टेशन वी वर देयर फॉर ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स और हमारी एफआईआर भी नहीं लिखी गई। मेरे बंगले के बाहर अचानक से कुछ 10-12 लड़के थे who were drunken completely and I think they were drug addicted people also, and they suddenly start abuse and they started watching me. So मेरे मंगेतर ने, जो कि मेरे बिजनेस पार्टनर भी है, हम किसी के फ्यूनरल में जा रहे थे। अनफॉर्चुनेट somebody passed away that time only. तो उन्होंने बोला उनको कि आप यहाँ से जाओ, आप लोग यहाँ पे गाली मत दीजिए, ये फैमिली एरिया है और आप यहाँ से जाइए, वी आर नॉट फीलिंग सेफ। इट वॉज सो शॉकिंग कि उन्होंने सडनली गेट पे लात मारा। उसके बाद दे हिट एट द रॉन्ग प्लेस। मेरे मंगेतर के उन्होंने ऐसी जगह उन्होंने हिट किया, लेकिन वो बच गए। और जब मैंने उनको ऑफेंड किया, द वर्स्ट पार्ट इज दिस कि दे हेल्ड मी लाइक दिस एंड दे केप्ट स्लैपिंग ऑन माई फेस 6 to 7 times. My bracelet, whatever I was wearing, it was digged inside. और पूरे आसपास के लोग भी थे, किसी ने हेल्प नहीं किया। मेरे फियांसी के पूरे कपड़े बुरी तरह से टियर्ड अप हो गए थे
एंड वी वर thrashed by 12 people. मेरे गार्ड्स ने भी कोशिश करी सेव करने की, मेरे नाइट ड्यूटी पे जो भी स्टाफ मेंबर्स थे उन्होंने कोशिश करी, लेकिन देयर वर सो मेनी एंड दे वर लाइक गैंगस्टर्स, और ऐसे लग रहा था कि उनका पेशा है, मींस रेगुलरली शायद वो लोग करते हैं। और उसके बाद जब मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया, उनमें से एक बोला कि कल की सुबह आप दोनों नहीं देखोगे, तुमको मालूम नहीं है मैं पिया जोसेफ पटेल, हाँ जी, मैं आपके जोसेफ मंगेतर भी यहाँ बैठे हैं साथ में, बाड़ी से उनसे भी हाँ। हम बात करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपको भी मेरी आवाज आ रही होगी। ये जानना चाहूंगी क्योंकि मुंबई हो या दिल्ली हो, अक्सर वहां पर दोनों शहरों की पुलिस बहुत स्मार्ट मानी जाती है। पेट्रोलिंग के लिए सभी गाड़ियां वहां पर जा रही होती है, और ये जो इलाका है, जिस इलाके में आपके साथ ये पूरा इंसिडेंस हुआ, क्या वहां पर कोई गाड़ी पेट्रोलिंग के लिए नहीं थी? क्या किसी ने इस बात की नहीं देखा? क्या पुलिस पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी? और दूसरा ये कि जब लोग वहां पर खड़े हुए थे, क्या किसी ने आपकी मदद नहीं की? नहीं, उस समय मैंने आसपास कोई गाड़ी पेट्रोलिंग पे नहीं देखी। अक्सर होती है यहाँ पेट्रोलिंग पे गाड़ियाँ, पर उस समय पे वारदात पे कोई गाड़ियाँ नहीं थी। और जब वारदात के बाद हम पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखने गए, तो उस दौरान भी 1 किलोमीटर के दायरे में है पुलिस स्टेशन, तो हमें उस समय पे नहीं दिखी, मीन्स हमारे वे में कोई गाड़ी नहीं थी। और यहाँ मुंबई की पुलिस स्मार्ट मानी जाती है और है भी, बट 2 दिन हो चुके हैं वारदात को, और हमें मारने की धमकी दे चुके हैं 10-12 उसके बाद भी कोई कॉल आया आपके पास? इसलिए हमने अभी आपसे बात करने के ठीक 15 मिनट्स बैक, क्योंकि उन्होंने इसको न्यूज़पेपर में पढ़ा तो उन्होंने कॉल किया। लेकिन मेरा इतना ही सवाल है, क्या हम अपने देश में सेफ हैं बीइंग अ गर्ल? क्या मुझे सबसे मेरी सिक्योरिटी के लिए कौन है? मेरा गार्ड कौन है? क्या पुलिस वाले मुझे बोलेंगे कि मैडम आप नेक्स्ट टाइम देखें तो उनको पकड़ के लेके आना? ठीक है, हाउ योगिता स्टेटमेंट इट इज। बिल्कुल, योगिता हमारे साथ है, यानी अभी भी आपको धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। योगिता हमारे साथ है। योगिता, हमने सुना जिस तरीके से आपके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ, बड़ा सवाल सिर्फ मैं इतना जानना चाहूंगी, यहाँ पर तो इन्होंने कहा कि पिया बता रही है कि अभी भी इनके पास धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं और पुलिस की तरफ से इनको वो प्रोटेक्शन और वो मदद नहीं मिल पा रही जो कि मिलनी चाहिए। आपसे जानना चाहूंगी, आप पुलिस स्टेशन गई, उसके बाद किस तरह का रवैया था पुलिस का आपके साथ? और जब आपके साथ वो इंसिडेंट हुआ, क्या उस वक्त वहां पर कोई पुलिस पेट्रोलिंग जीप नहीं थी? नहीं, वहां पर कोई पुलिस वगैरह नहीं थी वहां पर जी। जब ये हादसा मेरे साथ हुआ, मैं आज तक 2 दिनों तक मैं उस हादसे से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, क्योंकि एक औरत गाड़ी के अंदर बैठी है सीट बेल्ट लगाए हुए, और सिर्फ रिक्वेस्ट करे कि आप बाजू में गाड़ी ले लो, हम लोग बात करते हैं, हम लोग जो कुछ भी है हम लोग बात करते हैं। और वो इस तरीके से उसने जो मुझे यहाँ पूरा राइट हैंड जो मेरा साइड है, इतना उसने बुरी तरीके से मुझे मारा हुआ है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ इस चीज से लेकर। और इन लोगों ने ऊपर से भाग रहे हैं और सारी पब्लिक देख रही है। मैं यही चाहूंगी कि अगर पब्लिक ऐसा, उसके बाद मतलब ये सारा इंसिडेंट, वो मैं बाहर उतरी, वापस उसने हिट किया, और हिट करने के बाद इस मिस्टर सुराना ने मुझे अपने प्राइवेट पार्ट पे इतना जोर से मारा है, और मैं इतने बुरे तरीके से जाके गिरी हूँ वहां पर कंपाउंड के ऊपर। अगर वो जो तार का जो कंपाउंड था अगर मेरे सर में जाता या मेरे स्पाइनल कॉर्ड में जाता, तो वो मुझे कितनी बड़ी इंजरी होती है, पहली बात। और इस तरीके से तुम औरत को रास्ते पे, अनजान औरत को तुम रास्ते पे पीटते हो, मतलब हम लोग क्या सेफ हैं यहाँ पर? वाकई में मैं मतलब कल उठ के ये लोग पैसा देकर अगर इस केस को बंद करना चाहेंगे तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए? हमको धमकी भरे कॉल आएंगे कल उठ के, मान लो मुझे या मेरी फैमिली अनसेफ हो गई, क्या मैं अनसेफ हो गई, तो उसका नतीजा क्या? लेकिन इतना एक अच्छा था कि मुझे सिर्फ उस लकड़े की पट्टी के ऊपर गिरने के बाद मेरे से पीठ पे बहुत बुरी तरीके से चोट आई। और जब पुलिस के पास में जब गई तो उन्होंने खुद होके एडमिट किया था कि मैंने इसे मारा। उन्होंने कोई ऐसे मतलब कमी नहीं रखी थी कि कहीं पर वो गुनाह नहीं है करके, इसलिए उनके ऊपर सारे 354, 322 सब सारे उनके ऊपर सारे कायदे कानून सारे लग चुके हैं। तो उसके बाद तो उनको 2 दिन के बाद भी उनको बेल मिली। अगर 354 लगता तो उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस का रवैया कैसा रहा और किस तरह से अब मैं आपसे योगिता ये भी जानना चाहूंगी कि आपको भी इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं या नहीं, और पुलिस का रिएक्शन किस तरह का रहा कि आपको सिक्योरिटी मिली या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। पिया हमारे साथ हैं, उनके मंगेतर हमारे साथ हैं, और हमारे साथ योगिता भी हैं।
तो दिल्ली के बाद अब मुंबई भी सुरक्षित नहीं है महिलाओं के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फैशन डिजाइनर पिया, जिनके साथ बदसलूकी हुई, कुछ मनचलों ने उनके साथ बदसलूकी की, और उसके उनके साथ ही साथ योगिता भी हमारे साथ हैं और पिया के मंगेतर भी हमारे साथ हैं। पिया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने पुलिस में कंप्लेंट की, उसके बाद आप बता रही कि अभी भी आपके पास धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। क्या इसके बारे में पुलिस ने आपको कुछ आश्वासन दिया कि वो आपको प्रोटेक्शन देंगे आगे? मैं आपको एक चीज में करेक्ट करना चाहूंगी, शायद मेरी आवाज अच्छी तरह पहुंच नहीं रही। धमकी भरे कॉल नहीं, मैंने कहा मैंने पेपर पढ़ा और पुलिस ने मुझे कॉल किया अब जाके, क्योंकि उन्होंने न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे इस न्यूज को देखा। तो इंस्पेक्टर साहब मुझे कॉल करके अभी बोले कि आपको कोई हेल्प चाहिए क्या। अब जाके क्योंकि मैं मीडिया तक पहुंची, अब मुझे हेल्प के लिए पूछा जा रहा है, क्या मुझे उन थप्पड़ों का जवाब मिल सकता है जो मैंने सड़क छाप लोगों से खाया। आई कैन नॉट फेस माई सेल्फ इन द मिरर फ्रॉम पास्ट 2 days कि मुझे किसी ने 6-7 थप्पड़ मारे। वो जोसेफ पटेल वाड़ी में गुंडागर्दी, मारापीटी, गाली गलौज, धमकी मारने की देख के भाग गए थे। हम खुद उनके पीछे थे और अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। 400-500 मीटर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस ने तो मुझे, आप एक जोक सुनाती हूँ, एक एनसी दे के छोड़ दिया। पूरे देश को ये जोक सुनाना चाहूंगी। पुलिस ने कहा मैडम नेक्स्ट टाइम अगर आप उनको देखती हैं ना तो पकड़ के लेके आना। अभी हम रात को कैसे ढूंढेंगे, ये स्टेटमेंट है पुलिस का। आपको नाम पता है क्या, आपने फोटोज ली क्या, ये सब सवाल है। योगिता, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पुलिस ने कितना साथ दिया उसके बाद आपका? मेरे इंसिडेंट में पुलिस ने मेरा बहुत साथ दिया। मतलब उन्होंने उनको मारा नहीं, उनको रिमांड में वगैरह नहीं लिया, लेकिन उन्होंने उनको सारे जो कुछ भी उन्होंने उनको जिस तरीके से पूछा, और वो खुद ही एडमिट कर रहे थे, तो पुलिस को साथ देना ही पड़ा। वो तो उसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है। जब विमल कुमार ये बोल रहे कि नहीं मैंने मारा है इसको, अनजान औरत को मैंने मारा है, तो पुलिस क्या बोलेगी? बिल्कुल सही बात है। तो लोगों की मानसिकता किस तरह की होती जा रही है, इन दोनों इंसिडेंट से हमें ये पता चलता है। चाहे शहर कितने भी बड़े हों, लेकिन कितने शॉर्ट टेम्पर्ड है लोग यहाँ पर, और किस तरीके से महिलाओं को ट्रीट किया जाता है, ये दोनों इंसिडेंट्स की बानगी हैं। आप दोनों यहाँ पर जुड़े, अपनी बात यहाँ पर रखी, बहुत बहुत